उसको अपने जीवन में उतारने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पर सचमुच हमारे जीवन के सद्गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं, जरूरी है कि हम गुणों की संगति में बैठे, सद्गुणों के साथ रहें और अच्छे विचार करें, यथाशक्ति अपने जीवन में सद्गुणों को लाने का प्रयत्न करें, क्योंकि जब तक सत्संग में हम नहीं जाते तब तक सद्गुणों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए हमें सज्जनों की संगति में रह करके जितना हमें हमारे जीवन में एक परिवर्तन आ जाता है, उनके गुणों की बहार आ जाती है और उनके माध्यम से हम अपना आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए तो सद्गुणों के संगति में रह करके अपना आत्मा का उद्धार करना चाहिए। उनके गुणों को ग्रहण करने की दृष्टि हमें रखने की आवश्यकता है। और जितने सद्गुण आप प्राप्त करते जाओगे, जितना सानिध्य तुम्हें मिलता जाएगा, उतने सद्गुणों की बहार तुम्हारे जीवन में आती जाएगी। लेकिन जीवन में एक बुराई भी आ जाती है तो पूरा जीवन को बर्बाद कर देती है। इसीलिए बुराइयाँ एक भी आ जाती है तो उस बुराई के माध्यम से बहुत सारी बुराइयाँ हमारे ज़िंदगी में आ जाती है और हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और सद्गुण हमारे जीवन से समाप्त हो जाता है और सन्मार्ग में चलने की बात भी वहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसीलिए सबसे पहला शुरुआत तो सद्गुणों से करने की आवश्यकता है और सद्गुणों से करते हैं तो ही हमारे जीवन में कुछ अच्छाई आ जाती है। और किसी भी काम की शुरुआत करने के पहले साहस जुटाने की आवश्यकता होती है और जब तक हमारे भीतर वह साहस नहीं रहेगा, संयम को ग्रहण करने की क्षमता नहीं होगी या व्रत नियम संयम आदि को ग्रहण करने का साहस हमारे भीतर नहीं आएगा। और यदि हमने व्रत नियम संयम आदि को भी ग्रहण कर लिया, लेकिन जीवन के आखिरी समय में समाधि को ग्रहण करना ये बहुत कठिन है। और यही तो बात यहाँ पर हमें समझना है कि अंतिम क्षण में हम अपने समाधि को धारण करने की हमारे भीतर वह साहस और धैर्य आना चाहिए, तभी तो साधु समाधि की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा साधु समाधि कैसे हो पाएगी? क्योंकि ऐसा साहस और आत्मविश्वास हमें पहला जागृत कराना होगा और पूरी दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम अपना प्रयत्न करते रहना चाहिए। क्योंकि हम जिस लक्ष्य को चाहते हैं, हम अपने जीवन में कौन सा एम बनाया है और उस एम तक पहुंचने के लिए हमें कुछ ना कुछ उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। आपने कौन सा एम बनाया, कौन सा लक्ष्य आपने बनाया है और उसके अनुसार आप चलने के लिए उद्यत होंगे। क्योंकि आपने एक बार यदि लक्ष्य निर्धारित किया, हमें इस रास्ते से जाना है, इस रास्ते से चलना है और वहाँ पर जा कर के पहुँचना है, जब ये निर्धारित करते थे उस रास्ते पर आप चलना शुरू कर देते हैं और रास्ते में बहुत सारे विपदाएँ भी आती, संकट भी आते, चढ़ाव उतार आ जाते हैं और फिर भी वहाँ पर आप अपना रास्ता निकालते हुए इन चढ़ाव उतारों के बीच में भी उतना कष्ट सहन करते हुए भी और चढ़ाव में तो कई बार दिक्कत भी हो गई, चलने की हाँफने भी लग गए, लेकिन फिर भी हम उस चढ़ाई से घबराते नहीं, उस चढ़ाई को पार करने का साहस हम अपने भीतर रखते और इसी प्रकार चलते चलते हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। और जब लक्ष्य में पहुंच जाते हैं तो अंतरात्मा बहुत शांत हो जाती है, क्योंकि मैंने अपने मंजिल को पा लिया। वो एक सुखद अनुभव जो होती है वह अलौकिक अनुभव होती है। जैसे आपका कल उस चंद्रायन को जैसे ही चंद्र पर विराजमान होते ही खुशी का बहार आ गई, जितने लोग थे सब लोग उछल कूदने लगे, कोई बैंड बजाने लगे, कुछ और नाचने लगे, गाने लगे। तो ये होता है उत्साह, एक उमंग, और इस प्रकार का उमंग हमारे भीतर भी आना चाहिए, क्योंकि वह एक हमारे देश की एक उपलब्धि थी और उस उपलब्धि को तो प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार हमारे जीवन की भी एक उपलब्धि है और उस हम अपने जीवन की उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए हमने एक लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें प्रयत्न करना है। और वह लक्ष्य कौन सा है हमारा, वह कौन सा लक्ष्य हम लेकर के चल रहे, वह सबसे पहला महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि क्या यदि आप संसार मार्ग का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, क्या मोक्ष मार्ग का लक्ष्य लेकर के चल रहे, आपका पुरुषार्थ संसार की ओर हो रहा है या मोक्ष मार्ग की ओर रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपने अपना लक्ष्य यदि मोक्ष मार्ग की ओर किया है और हम अपना लक्ष्य मोक्ष
का अंतिम लक्ष्य रखा है, तो फिर उसी प्रकार आपको कदम रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और वह जिस रास्ते से वहाँ तक जाता है, उस रास्ते का आलम्बन लेकर के हमें उस मार्ग पर आगे आगे बढ़ना पड़ेगा। रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, व्रत लेने में बहुत सारी दिक्कतें भी होंगी और कई बार परीक्षाएं भी होगी, क्योंकि जिस चीज़ का आप त्याग कर लेते उस चीज़ का कहीं ना कहीं परीक्षा के रूप में सामने आकर के खड़ा हो जाता है, और उसमें आप पास होते हो क्या नहीं होते ये आपका निर्णय है, क्योंकि आपकी दृढ़ता और आपका संयम वह उसमें जवाब दे सकता है। क्योंकि आप जितनी दृढ़ता के साथ उस का सामना करोगे और उसको पार करोगे, उतना ही तुम्हारी अंतरात्मा निखरेगी और उतनी ही आत्मा आपकी पवित्र हो जाएगी, और जितनी आत्मा निर्मल होती जाएगी, पवित्र होती जाएगी, और तुम्हारा उत्साह अपने आप बढ़ते लगने चले जाएगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे समाधि सामने आने लग जाएगी, आपके भी श्वास धड़कने लग जाएगी और श्वास तेजी से चलना शुरू हो जाएगा। जैसे वह चंद्रायन टिकने वाला था, सब वैज्ञानिकों की हवाएं टाइट हो गई थी, कहीं ये कुछ गड़बड़ न हो जाए, और उसके लिए सब साइलेंट हो गए थे। तो कोई थोड़ी भी चुट-पुट भी कोई नहीं कर पा रहा था, कहीं ऐसी कोई घटना न हो जाए। और उस इतना साइलेंट वातावरण बना था कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक जीवन की परीक्षा है। उस परीक्षा में उतरने का समय वहाँ पर आया था, इसीलिए वह चंद्रायन को देख करके सबका ये था कि ये चंद्रायन सुरक्षित रूप से वह लैंड होना चाहिए, उसका यानी नॉर्मल लैंड होना चाहिए। और जिस समय वह धीरे धीरे नीचे धरती की ओर आ रहा है, सबकी उतनी सांसें टाइट होती जा रही थी, बढ़ रही थी, और धीरे धीरे जैसे ही वह नीचे टिका, फिर देख लेना कैसे उत्साह का उबाल आ जाता है। और यही तो खुशी होती है, यही तो आनंद होता है। ये एक सामान्य व्यवहारिक आनंद है, और ये मोक्ष मार्ग का वह आनंद नहीं है। मोक्ष मार्ग का आनंद एक अलौकिक आनंद होता है। ये एक क्षण में, एक पल के लिए कितनी खुशी होती है, कितने उछलने कूदने लगते हैं। एक सांसारिक चीज़ है जिसमें सफलता हमने पाई तो इतनी खुशी आ जाती है। तो आप विचार करो कि आध्यात्म के मार्ग में यदि हमने कुछ मंजिल पा लिया और वह विशुद्धि, वह शुद्धोपयोग को प्राप्त कर लिया, तो उसमें कितना आनंद आएगा। आप अपनी कल्पना करो, जो शुद्धोपयोग को धारण करने वाला वह जीव एक बार उसमें ऐसे रच पच जाता है कि वहाँ से उसका मन बाहर की ओर आता ही नहीं है। उसको लगता है कि बस इसी में लगा रहा हूँ, इसी में लगा रहा हूँ, और उसी में अपना ध्यान लगाने का प्रयत्न करता है। और वह इसीलिए इस प्रकार ध्यान लगाता है कि उसमें उसको आनंद आने लगता है। और वह आनंद जिस प्रकार आपका चंद्रायन को टिकते समय जो आनंद आ रहा था, उसी प्रकार उससे भी कई गुना इसमें आनंद आता है। और वह आनंद अपने जीवन में जो मिलता है वह दोबारा बार बार ऐसा नहीं मिलता। इसलिए व्यक्ति एक बार उसका चस्का लग जाता है, शुद्धोपयोग का एक बार चस्का लग गया तो बार बार उस शुद्धोपयोग को पाने के लिए फिर उद्यम करना शुरू कर देता है। और इसी प्रकार उद्यम करते करते वह एक दिन उस लक्ष्य तक पहुंच जाता है, क्योंकि शुद्धोपयोग होगा तो भी अंतर्मूर्ति होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और केवल ज्ञान होगा तो भी अंतर्मूर्त में ही होगा। और उसी के लिए कई भोग की साधना उसमें काम आती है, क्योंकि एक ही भाव में कभी सिद्धालय की प्राप्ति नहीं होती, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जन्म जन्मांतर में उसकी साधना करनी पड़ती है। और कई भाव तक मुनि बन के तपस्या करके इस प्रकार कठोर साधना करते हैं, तब कहीं जा करके मन में उतनी निर्मलता आती है, मन में एक समता भाव आ जाता है, मन में एक निर्मलता आ जाती है। और वही निर्मलता तो हमारे लिए केवल ज्ञान की ओर ले जाती है। और वह शुद्धोपयोग यदि बार बार आपके अंतरंग में यदि आने लगा तो समझ लेना आप अपने मन को बहुत कंट्रोल कर लिया है। पंचेंद्रिय विषयों से आप अपने आप को बहुत
उससे भी बहुत ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि पंचेंद्रियों के रहते हुए कभी मन शुद्धोपयोग की ओर नहीं जा सकता। इसीलिए जितना आप उन पंचेंद्रिय विषय और भौतिक साधनों से जितना बाहर आ जाओगे और जितना दूर रहोगे, उतना तुम्हारे अध्यात्म भीतर जागता जाएगा, और वही अध्यात्म तो तुम्हारे लिए उस लक्ष्य की ओर ले जाएगा। इसीलिए उसको हमें पाने के लिए और उसी लक्ष्य को तो हासिल करने के लिए तो हम उद्यम कर रहे, प्रयत्न कर रहे, और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मन बार बार भटकता है और इतना बार बार वह फिसलता है कि एक मिनट भी शांति से एक जगह स्थिर होना नहीं चाहता। तुरंत इधर ना उधर कहीं ना कहीं उसका मन चला जाता है। फिर जब होश आ जाता है तो पुनः पकड़ करके अंतर्मुख होना पड़ता है, और बार बार इस प्रकार करते करते जब आपका अधिक समय आपकी उस अंतर आत्मा के ध्यान में यदि मन लगा रहेगा, तो समझ लेना तुम्हारे भीतर वह संस्कार आने लगे हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह ध्यान की क्षमता अब धीरे धीरे हासिल होने लगी है। और जैसे मन की एकाग्रता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी आत्मा भी निर्मल होती जाएगी और शुद्धोपयोग की ओर हमारा कदम बढ़ता जाएगा। और शुद्धोपयोग करते 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 एक दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, और केवल ज्ञान एक बार हो गया तो निश्चित है फिर तो संसार सागर से पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। उस सीमा को लांघ दिया, 12वें गुणस्थान को पार कर लिया, तो समझ लेना कि दोबारा लौट करके नहीं आना है। यदि 11वें गुणस्थान में चले गए तो वहाँ से तुम्हें लौट के आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तुम्हारा मन कहीं ना कहीं अभी पूर्ण रूप से वह आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है। इस क्योंकि आपकी विशुद्धि जितना शुद्धोपयोग की होना चाहिए थी, वहाँ उतनी शुद्धोपयोग की दशा में आपका उपशम सम्यक दर्शन रहा, और उपशम सम्यक दर्शन के कारण वहाँ पर उपशम श्रेणी पर आप आरूढ़ हो गए, और उपशम श्रेणी से चढ़ते चढ़ते 11वें गुणस्थान तक चले गए, और 11वें गुणस्थान से उतर करके फिर 7वें में आओगे, फिर चौथे 5वें चौथे में आ जाओगे, और हो सकता है चौथे से भी गिर करके पहले गुणस्थान में आ जाओ, क्योंकि 11वें गुणस्थान वाला गिर करके प्रथम गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान में भी जा सकता है। भले ही वह बाह्य रूप से वह मुनि लिंग को अपनाया है, लेकिन इसीलिए तो कहा जाता है कि भावों का खेल बहुत विचित्र होता है। किस समय किसका भाव कैसे होगा इसको कथन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी निरंतर साधनारत रहने की आवश्यकता होती है। किसी की क्रिया को देख करके आप उसका निर्धारण नहीं कर सकते कि ये सही क्रिया कर रहे हैं क्या गलत क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने मनोभावों का खेल है। वह ये विषय तो हमारे सामान्य छद्मस्त ज्ञान का विषय नहीं है, ये तो केवल ज्ञान का विषय है। केवल ज्ञानी जान सकता है कि किसके मन में क्या समझ रहा, या मन पर ज्ञानी है वह जान सकता है कि इसके मन में कौन सा उथल पुथल चल रहा है, और उसके अनुसार उसका वह कथन कर सकते हैं। इसीलिए इसी बात को तो हमें समझना है, हमारे मन के उथल पुथल को रोकना है और रोक करके स्थिर करना है। और जब हमारी आत्मा स्थिर हो जाएगी, हमारा मन स्थिर हो जाएगा, तब शुद्धोपयोग शुरू हो जाएगा, और वह शुद्धोपयोग तुम्हारे अंतिम लक्ष्य तक ले जाएगा। क्योंकि हमारा मोक्ष मार्ग क्या, वह शुद्धोपयोग की जाने का ये प्रथम सीढ़ी है, और वह यह है कि हमारे जीवन में सन्मार्ग आना चाहिए, और सन्मार्ग में हमारे भीतर की जो बुराइयां है वह कम होना चाहिए। जब बुराइयां कम होगी तभी तो सज्जनता आएगी, और सज्जनता आएगी तो पवित्र विचार आपके मन में आएंगे, और पवित्र विचारों की जब भरमार होती जाएगी तो सदाचार आएगा, और सदाचार के माध्यम से ही अच्छे विशुद्ध परिणाम होंगे, और वही विशुद्ध परिणाम को बनाए रखने से आगे शुद्धोपयोग की भूमिका बनती है, और वही शुद्धोपयोग केवल ज्ञान के लिए कारण बनता है, और वही केवल ज्ञान हमारे लिए मोक्ष के लिए कारण बनता है। और इसीलिए समाधि को साधने के लिए हमें इस जीवन में तो हमारा लक्ष्य वह है, लेकिन साधना समाधि की ओर हमें जाना है, और वह साधना को करने के लिए सन्मार्ग की ओर हमारे कदम बढ़ना चाहिए।
और इस प्रकार यदि कदम बढ़ते जाएंगे तो निश्चित हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसके लिए माहौल और वातावरण भी अनुकूल होना चाहिए। और कई बार प्रतिकूल परिस्थितियां निर्माण हो जाती है, लेकिन प्रतिकूल स्थिति में भी अपने आप को अनुकूल बनाने की वहाँ पर प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि कहा भी जाता है कि तव पथ पर जो शूल बिछाते चलते, तव पथ पर जो शूल बिछाते चलते, तू उनके पथ पर फूल बिछाता चल, तू उनके पथ पर फूल बिछाता चल। जो कि रूट बने हैं प्रतिकूल तेरे, मना उन्हें भी निज अनुकूल बनाता चल, मना उन्हें भी निज अनुकूल बनाता चल। ये बहुत बड़ी मार्मिक पंक्तियाँ है। ये यदि जीवन में वो आपको उतर गए तो समझ लेना आपने बहुत कुछ पा लिया। आप विचार करिए कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते पर यदि कोई कांटा बोता हुआ जा रहा है, कांटे डालता हुआ जा रहा है, तो आपको क्या होगा? गुस्सा आएगा। अरे ये मेरे रास्ते में कांटा डाल रहा है तो मैं उसके रास्ते में कील गाड़ दूंगा। यानी प्रतिशोध की भावना वहाँ जागृत हो जाती है। लेकिन जिसके मन में ये विचार आ जाए तो वह मेरे रास्ते में कांटे बो रहा है तो मैं उसके रास्ते में फूल बिछाऊंगा। ये मन में भावना आ सकती है क्या? भैया ईंट का जवाब पत्थर से देंगे? हाँ, ये विचार हमारे भीतर आते हैं। यही तो बात है, यहाँ पर समझने की बात आती है कि यदि वह हमारे रास्तों में कांटे बिछा रहा है तो फिर भी हमारे मन में इतनी पवित्र निर्मल भावना जागृत होना ये बहुत कठिन है। और आपने मन में भाव किया भैया ठीक है, वह मेरे रास्ते में कांटे बोता है तो ठीक है, और मेरे लिए तो और अच्छी बात है, कर्म निर्जरा का वह साधन बनेगा और ये मेरे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सहायक बनेगा और हमारे कर्म कट जाएंगे और हमारे भीतर की जो कषाय है वो कषाय कम करेगा। कषाय कम करेगा तो हम अधिक आत्मा के निकट पहुंच जाएंगे और हम ये भावना करेंगे कि उनके रास्ते में फूल बिछे, यानी उनको कभी कष्ट न हो। हमारे रास्ते में कांटे कंकड़ आ जाए कोई दिक्कत नहीं, कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, कोई भी आ जाए, हम उसका सामना कर लेंगे। लेकिन हम हमारे निमित्त से, अपने निमित्त से कोई दूसरा दुखी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की निर्मल पवित्र भावना ये बहुत दुर्लभता से प्राप्त हो जाती है और वह भावना अपने हासिल कर ली तो जिंदगी में खुशहाली खुशहाली है। इसीलिए तव पथ पर जो शूल बिछाते चलते, तू उनके पथ पर फूल बिछाता चल। जो कि रूट प्रतिकूल बने हैं तेरे, मना उन्हें भी निज अनुकूल बनाता चल, मना उन्हें भी निज अनुकूल बनाता चल। देखो रास्ते में बहुत सारे प्रतिकूलताएं आती है। चलते समय हो सकता है दूसरा व्यक्ति तुम्हें साथ भी न दे, फिर भी वो साथ न देने से आपको और कठिनाई आ सकती, लेकिन फिर भी मोक्ष मार्ग में चलना है तो किसी की सहायता से नहीं चल सकते, वह बीच में भी आपका हाथ छोड़ सकता है। इसीलिए किसी के भरोसे पर अपने को नहीं चलना चाहिए और प्रतिकूलता आती है तो उनको सामना करते हुए आगे कदम रखते हुए चलो और जैसे जैसे कदम रखते जाओगे वैसे वैसे अपने आप रास्ता प्रशस्त होता चला जाएगा और वह तुम्हारा प्रशस्त रास्ता ही तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा। इसीलिए हम अपने जीवन में ये विचार करनी चाहिए कि जितना प्रशस्त कार्य हम कर सके उतना करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रतिकूलता को भी अनुकूल बना करके हमें चलना चाहिए। यदि हमारे रास्ते में कांटे बिछाए तो कोई बात नहीं, हम उसको अनुकूल बनाते हुए चलो। अनुकूल बनाते हुए कैसे चलना? भैया तुम्हारे रास्ते में कांटे तो कांटे बिछाया है उसने, अब उसको अनुकूल बनाना है। अनुकूल बनाना थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, हो सकता है हमको थोड़ा सा आगे पीछे साफ करते हुए चलते चलो, थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। यही तो बात है कि जीवन में जो बाधाएं आती है उन बाधाओं को भी सामना करते हुए उसका प्रतिकार करते हुए हम कदम आगे बढ़ते चलो। क्योंकि रास्ते में बाधाएं आने से रुक जाओगे तो तुम्हारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा और तुम उसमें से भी रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ोगे तो तुम अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे।
और जैसे कि आप रास्ते से चल रहे और अचानक नदी में बाढ़ आ गई, नदी में बाढ़ आ गई तो आप कह रहे अरे भैया इसमें से अब कैसे जाएंगे, नहीं तो बह जाएंगे, रुक गए। लेकिन आप रास्ता निकालने का प्रयत्न करोगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप साधन लेकर के चलना चाहोगे। पहला तो ये देखो कि कोई नाविक है क्या देखेंगे, और पहला तो ये देखेंगे कि पानी कितना है, ज़्यादा गहरा नहीं है तो घुटने के ऊपर हो तो चल जा सकते हैं तो चल करके निकाल देंगे। यदि वो वैसा नहीं कर सकते तो आप ये विचार करोगे ये यदि कोई नाव मिल जाए तो नाव में बैठ करके चले जाएंगे, और यदि नाव नहीं मिलता है तो फिर आप दूसरा कोई साधन ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। यदि आसपास आप देखोगे कोई बांस का पेड़ तो नहीं है तो बांस के पेड़ों का एक ये बना करके बैठने लायक और उसको थोड़ा सा बांध करके गठना तैयार कर लो और उसके ऊपर बैठ करके आप बाहर निकालने का प्रयत्न करोगे तो आप उस किनारे पहुंच जाओगे। और यदि बांस का एक गट्ठा बना दोगे और गट्ठा बना करके उसके ऊपर बैठ जाओ और बैठ करके एक लकड़ी से जैसे नाव हाँकते जाते हो वैसे करोगे तो पार हो जाएगा। बस जुनून हमारे भीतर होना चाहिए, रास्ता निकालने का हमारे भीतर वह उत्साह होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तो हम रास्ता कैसे भी पार कर पाएंगे। और आप ये सोच के बैठोगे कि भैया अब तो नहीं जा सकते, तो आप कभी भी नहीं उस नदी को पार नहीं कर पाएंगे, आप वहीं बैठे रह जाओगे। अब ये देखते जाओगे कि पानी कम हो जाए, जब कम हो जाएगा तब हम जाने का विचार करेंगे, नहीं तो पीछे लौट करके हम चले जाएंगे। ये है संसार की रीत, जो पीछे लौट के गया तो लौट के चला जाता है तो वो ऊपर उठ नहीं सकता। और इसीलिए जब ऊपर आगे बढ़ना चाहता है तो आगे बढ़ने के लिए उसमें से रास्ता निकालना होता है। चाहे कैसे भी करो, क्या किसी भी रूप में करो, यदि सामने में यदि कोई खड़ा है तो उसका सहयोग लेकर के कुछ ना कुछ रस्सी बांध करके रस्सी पकड़ करके भी चले जाओगे तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकलेगा। लेकिन हमारे भीतर वह उत्साह होना चाहिए, हमारा मन होना चाहिए कि हमें एक कैसे भी हो इस नदी को पार करके जाना है। उसी प्रकार अपने जीवन में भी इस प्रकार के बहुत सारे प्रसंग आते हैं, उन प्रसंगों को पार करने की आवश्यकता होती है। और कई बार ऐसे प्रसंग आता है, कई बार चलते चलते एक कदम आगे बढ़ना भी होता है, कई बार थोड़ा सा एक कदम पीछे भी हटना होता है। कभी कभी क्योंकि कभी कभी पीछे हटना किस लिए, क्योंकि पूरी ताकत के साथ आगे दौड़ने के लिए, आगे छलांग लगाने के लिए। कई बार अब यदि कोई गड्ढा है, गड्ढे को कूद के जाना है तो आप क्या करते हैं कि 4 कदम पीछे आ करके दौड़ लगाते हुए छलांग लगा करके आगे कूद जाते हो तो वो बेड़ा पार हो जाता है। बस उसी प्रकार कई बार ऐसी बाधाएं आती है तो उन बाधा से थोड़ा सा बच करके पीछे हटो, और जैसे ही बाधा दूर हो गई तो छलांग लगा करके आगे निकल जाओ, अपनी पूरी ताकत लगा करके निकल जाओ। यही तो है मोक्ष मार्ग में, तो यही तो हमें सीखना है। और जब कभी हम पीछे रह जाते हैं तो कोई बात नहीं, यदि दूसरा कोई मदद करता है तो चलो उसको हाथ मिला दो और आगे बढ़ो, क्योंकि इसीलिए तो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, एक दूसरे के पूरक बन करके हम आगे बढ़ने की विचार करते हैं। तो इसी प्रकार एक राजकुमार का प्रसंग है कि एक राजकुमार एक बार घर में कोई ऐसी बात हो गई तो वह नाराज होकर के वह राज्य छोड़ करके चला जाता है, और वह बहुत दिनों तक बाहर ही चला जाता है, वह लौट करके नहीं आता। राजा ने आदेश दिए कि भैया राजकुमार कहाँ गया है, थोड़ा सा खोजबीन कर लो, बहुत दिन हो गए। तो खोजते खोजते वो उसको ढूंढते ढूंढते चले गए और वह एक स्थान पर वह मिल गया और उससे कहा कि भाई तुम चलो घर चलो। वह कहता है कि मैं घर नहीं आऊँगा। वह राजकुमार कहता है कि मैं घर नहीं आऊँगा। अरे तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं, चलो मुझे नहीं आना। बहुत समझाने का प्रयत्न किया वह मंत्री ने वगैरह, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। बाद में हार करके वह वापस जा करके राजा से कह देता है कि वह आने को तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो फिर राजा उनको कहता है कि उनको जा करके बोल देना कि राजा साहब बहुत याद कर रहे तुम्हें और तुम जल्दी आ जाओ। तो फिर वहाँ जा करके दोबारा कह देता है। वह
तुम्हारी पिताजी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं और तुम चले आओ। तो वह कहता है कि फिर भी नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। फिर वह कहता है यदि पिताजी स्वयं आ जाए लेने के लिए तो मैं चलूँगा। तो मंत्री वहाँ चला जाता है और राजा से कह देता है कि महाराज वह ऐसी ऐसी बात कर रहा है, वह आप आएंगे तभी वह वहाँ से आएंगे। तो फिर राजा ने कहा कि ठीक है, यदि मैं चलने को तैयार हो, लेकिन उससे पूछो कम से कम तुम मेरी तरफ एक कदम तो चलोगे, कम से कम एक कदम तो मेरी ओर चलोगे तो मैं पूरा रास्ता पार करके तुम्हारे तक आ जाऊंगा। बोल देना। जा करके उसको कह दिया कि राजा साहब ऐसे कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक कदम चलने को तैयार हूँ। ऐसा कह करके राजा को कह दिया और राजा वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही राजा का आने की बात सुनी, वैसे ही यह अच्छे सम्मान के साथ वह राजा के सम्मुख चला जाता है और राजा को लेकर के वह लेकर के आ जाता है और उनके साथ वह अपने नगर में पहुंच जाता है। और ये तो है कि जब तक मन में गुस्सा न हो, जब तक अपने लगन न हो, तब तक वह नहीं जा सकता। राजा को जिस प्रकार पुत्र को मिलने की इच्छा थी और पुत्र के मन में भी इच्छा थी, लेकिन एक ईगो बीच में टकरा रहा था। अब उस ईगो को हट करने की ज़रूरत थी, उसको निकालने की ज़रूरत थी। और उसके लिए राजा ने ये कहा कि चलो तुम एक कदम चलो, मैं पूरा रास्ता चल करके आता हूँ। यही तो बात होती है कि किसी को मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए यदि कोई बात आती है तो उस बात से हम आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रेरणा मिल जाए और इस के अनुसार हम अपने रास्ते पर चले। इसी भावना और इसी प्रकार की भावना हमारे भीतर भी आना चाहिए। ऐसा ही हमारे जीवन में भी ऐसे प्रसंग आ जाते। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें भी पूरी उत्सुकता के साथ एक कदम अच्छाई की ओर हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। और एक कदम अच्छाई की ओर बढ़ गया तो निश्चित है हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। जहां पर जाना है, जहां पर बुलावा आया है, वहां तक हम पहुंच जाएंगे। इसलिए अच्छाइयाँ अपने आप अपने पास ले आती है, हमारे जीवन में आती चली जाती है। और वह अच्छाई जब आना शुरू हो जाती है तो अपने लक्ष्य तक ले जाती है। और इसीलिए तो हमारे जीवन में सद्गुणों की बाहर आना शुरू हो जाती है तो एक पवित्र मन हो जाता है। मन इतना प्रशस्त हो जाता है कि उस प्रशस्त मन में एक निर्मल परिणाम हो जाते हैं। और उन्हीं सद्गुणों का सम्मान करते हुए गुणवानों के भी हमें उनका आदर सत्कार हमें करना चाहिए, क्योंकि उनका मार्गदर्शन और उनका सपोर्ट भी हमारे लिए बहुत बड़ा काम आता है। एक मार्गदर्शक गुरु हो जाते हैं तो हमारे लिए एक पथ मिल जाता है और वह जिस प्रकार बताते हैं बताते उसी के अनुसार हम चलते चले जाएंगे तो निश्चित हम भी अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। इसलिए मार्ग की बाधाओं को दूर करने के लिए कई बार साथ में रह करके चलना पड़ता है और साथ में रह करके चलेंगे तो निश्चित हम अपने लक्ष्य समाधि मरण की ओर भी हम जा सकते हैं। इसलिए मुनिगण जो तप करते, साधना करते, तपस्या करते हैं तो अंतिम लक्ष्य समाधि की लक्ष्य में लेकर के चलते हैं। इसलिए मुनिगण तप संधारणम समाधि, जब मुनिगण तप करते हैं तो संधारणम समाधि यानी उसकी साधना करते हैं और वह पवित्र भाव से साधना करते हैं। यानी लौकिक उपकार करने वाले सैकड़ों लोग दुनिया में हैं, परंतु आत्म कल्याण करते हुए प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखने वाले साधुजन भोजन बहुत अल्प है। इसलिए ऐसे साधुजनों की तपस्या की सराहना करना और उसकी तपस्या में सहयोगी बनना, यही कहलाती साधु समाधि। और साधु समाधि शूलकरण भावना में से एक समाधि है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध के लिए कारण है। इसलिए हम अपने जीवन में तीर्थंकर प्रकृति का बंध चाहते हैं तो उसके लिए हमारे लिए इस प्रकार प्रवृत्ति करनी आवश्यक है, तपस्या करनी आवश्यक है, परिणामों में निर्मलता लानी आवश्यक
आवश्यकता है और प्राणी मात्र के प्रति एक कल्याण की भावना होना चाहिए। तभी तो हम तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं और उसके अलावा तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने में हम सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो होता है 16 कारण भावनाओं को भाने से होता है। लेकिन उसके अलावा ये कोई जरूरी नहीं कि 16 कारण भावनाएं भाएंगे तभी होगा। यदि उसमें से 2-3 भावनाएं भी आप भा लेते हैं और अच्छे अंतरंग भावना से भा लेते तो भी हमारे लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। इसीलिए हम अपने जीवन में कीमती चीज़ों से भरे भंडार में आग लग जाने पर उसमें हम किस चीज़ को बचाते हैं? जो सबसे कीमती वस्तु है उनको बचाते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो आग लगी है, उस आग लगी जिंदगी में हमारी आत्मा में आग लगी है, उसमें से किसको बचाना चाहेंगे? क्योंकि आग को शांत किया जा सकता है, लेकिन ऐसे अनेक व्रतों से संपन्न तपस्या करने में लीन उपकारी साधु मुनिजन पर किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं आती है तो उनको दूर करने के लिए प्रयत्न करना, उनका शमन करना, यही तो साधु समाधि कहलाती है। क्योंकि ऐसे तपस्वी साधुओं में के जीवन में जो विघ्न बाधाएं आती है, उन विघ्न बाधाओं को दूर करके उनकी सेवा शुश्रूषा करके उनको स्वस्थ कराना, यही तो हमारी साधु समाधि है। और अच्छे मन से और अच्छे लगन के साथ परोपकार की भावना लेकर के यदि करते हैं तो ही इस प्रकार की निर्मल पवित्र भावना हो जाती है। और ऐसी भावना ही हमारे लिए तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण हो जाता है, क्योंकि प्राणी मात्र की कल्याण की भावना भी उसमें छिपी है और साधुओं की सेवा करने की भावना भी छिपी हुई है। और उनमें जो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न करना भी यह साधु समाधि के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए साधु जनों का परोपकार ही धन है, साधु जनों का परोपकार ही परम धन है। वे बिना स्वार्थ के जगत हितैषी है, क्योंकि उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। वो परोपकार के लिए और जगत के कल्याण के लिए ही वो उपदेश देते हैं, सन्मार्ग का मार्ग बताते, कल्याण का पथ दिखाते हैं। इसलिए ऐसे साधु बड़े पुण्य से प्राप्त हो जाते, बड़े भाग्यशाली होते, उनका दर्शन भी बहुत पुण्य के उद्देश्य से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए उनकी साधना निर्विघ्न चलती रहे, ऐसा सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए। और यही तो प्रयत्न, यही तो साधना हमारे अंतरंग चक्षु को खोल देती है। और यदि कठिन साधना नहीं होती है तो कम से कम जो साधना में लीन है उनका कम से कम ध्यान करो और उनके रत्नत्रय रूप गुणों की रक्षा करो। और यह तो हमारा कर्तव्य समझ करके करो। और ऐसा भाव रखने से हमारे भीतर भी वह साधना करने का सामर्थ्य आ जाता है। एक बात और कि इसी के साथ जुड़ी हुई है कि अपने परिणामों को संभाल करके चलना। समाधि का अर्थ है संलेखना। संलेखना जीवन भर की तपस्या का फल है। और संलेखना में समता भाव से देह का परित्याग किया जाता है। साधुओं के जीवन में संलेखना का अवसर उपस्थित होने पर उसे अच्छे से संपन्न कराने में मदद करना या उनकी संलेखना निर्दोष रूप से बाधा रहित उनकी समाधि हो, इस प्रकार का प्रयत्न करना, यह भी साधु समाधि है। और यानी अभिप्राय यही है कि अंत तक उनकी तपस्या में सहयोग करना और उनकी तपस्या में मदद करना और उनके व्रत संयम नियम को निर्बाध रूप से बनाए रखने में अपन प्रयत्न करना। जीवन के अंत में यह विपरीतता आने पर भी व्रत संयम न छूटे, इस ओर ध्यान दिया जाता है। ये सावधानी रखना, यह हमारा परम कर्तव्य होता है कि उनको
उनकी साधना में, उनकी चर्या में किसी प्रकार की बाधा न हो, इस प्रकार की दृष्टि रख करके चलना होता है। और यदि एक युवक नदी में स्नान कर रहा था, अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नदी में डूबने लगा। एक सज्जन ने देख लिया, जल्दी से जाकर उन्होंने उसे बाहर निकाला। जब युवक थोड़ा सचेत हुआ तो उसने सज्जन पुरुष को धन्यवाद दिया। सज्जन बोले कि जीवन भर यह उपकार भले ही याद न करे, पर इतना अवश्य याद रखना कि तुम्हारे जीवन बचाने लायक था, इतना था इसलिए बचाया गया। क्योंकि वह सज्जन व्यक्ति ने ये कहा कि जीवन भर ये उपकार भले ही याद न रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना अवश्य याद रखो कि तुम्हारा जीवन बचने लायक था, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। ऐसा ही भाव हमारे भीतर व्रत संयम की संभालने का हो, उसे बचाने का हो, तो जीवन में यदि हमारे व्रत नियम संयम आदि को बचाने के भाव हो जाते हैं, तो बचाने के लिए जो प्रयत्न करना है वो करते रहना चाहिए। जीवन में धारण किए गए व्रत नियम जीवन को कीमती बनाते हैं, बचाने लायक बनाते हैं। इसीलिए स्वयं भी व्रत नियम और सम्यक दर्शन आदि गुणों को बढ़ाना। वनवास में के आपको एक प्रसंग है, क्योंकि जो गुणों को बढ़ाना, क्योंकि एक प्रसंग आपने सुना होगा देशभूषण और कुलभूषण महाराज का। क्योंकि वनवास के समय श्री रामचंद्र जी ने जब कुंतलगिरी पास निकट वंशस्थल वह कहा जाता था, क्योंकि वंशस्थल यानी वंशस्थल का मतलब वहाँ बासों का वह जंगल था, बेट था, और उसके एक पहाड़ के ऊपर वह देशभूषण और कुलभूषण ये दोनों मुनिराज वहाँ पर वह साधना कर रहे थे। और वहाँ साधना के समय कोई एक दैत्य आकर के उनके ऊपर उपसर्ग कर रहा था। और समीप में एक रामकुंड है, रामकुंड नाम तो बाद में पड़ा, लेकिन वहाँ पर वह रुके हुए थे। और वहाँ पर उनको खबर आई कि ऐसे ऐसे मुनियों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, तो उन्होंने राम और लक्ष्मण दोनों मिल करके वहाँ पर चले जाते हैं। और वह दैत्य जो उपसर्ग कर रहा था उनका प्रतिकार करके उनके उपसर्ग को दूर किया। और जैसे ही उनका उपसर्ग दूर हो जाता वैसे उनको केवल ज्ञान हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती। यही तो बात है कि यही तो उन अपनी समाधि में लीन, उन्होंने तो संकल्प ले लिया था ये उपसर्ग है, तो चारों प्रकार का आहार पानी का त्याग करके समाधि की ओर उनमें अग्रसर हो गए थे। और राम और लक्ष्मण ने वहाँ आ करके उनके उपसर्ग को दूर कर लिया। तो इससे उनके केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह निमित्त कारण बना और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त को मोक्ष को प्राप्त हो गए। और उनकी स्वर्ग के देवताएं उनकी पूजा करने के लिए, केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। यही जब अच्छी भावना का ये अच्छा उदाहरण हम समझ में आता है, क्योंकि ऐसी भावना अपने जीवन में रखिए। आज भले किसी का मोक्ष हो या न हो, लेकिन किसी की बाधा को दूर करने का यदि प्रयत्न करते हैं तो निश्चित ही जीवन में चार चांद लग जाते हैं। और यहाँ पर हमें एक समझने की बात है कि आत्मकल्याण के साथ साथ परोपकार में लगे रहते ऐसे साधु जनों की साधना में किसी प्रकार के विघ्न आने पर उसके दूर करने की भावना रखना, यह बहुत सावधानी की बात होती है। विघ्न दूर करने की प्रक्रिया निर्दोष होना चाहिए, वह सदोष नहीं होना चाहिए। और एक प्रसंग मुझे याद आता है कि 1976 की बात है कि आचार्य श्री उन दिनों कटनी में विराजमान थे, गर्मी का समय था। और
उनकी निर्दोष चर्या के बारे में तो वहाँ जो जगन मोहन लाल जी पंडित जी थे, उन्होंने देख करके उनने समझ लिया था और उसका प्रभाव उनके ऊपर बहुत पड़ा हुआ था। और कटनी में रहते कुछ दिन निकल गए थे, अचानक आचार्य श्री को तीव्र ज्वर आया, बुखार आ गया और बुखार में वह अच्छे से विश्राम भी नहीं कर पाते थे और मच्छर भी बहुत थे। तो उनने क्या कर लिया, पंडित जी ने रात्रि में जब सो रहे थे उस समय मच्छरदानी ला करके वहाँ पर लगा दिया और मच्छरदानी लगा दिया और आचार्य जी को तो मालूम नहीं पड़ा क्योंकि वो तो सो रहे थे और चटाई ओढ़ करके, क्योंकि बुखार बहुत था। तो जब सुबह उठे तो देखा तो ये मच्छरदानी लगी हुई है और जैसे ही पंडित जी आए, पंडित जी से कहा कि पंडित जी ये क्या किया तुमने, आपने क्या किया? महाराज मैंने क्या किया, क्योंकि पहले से उन्होंने सोच करके रखा था क्या जवाब देना, क्या बोलना है। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? तुम तो साधु की साधना में उनकी शक्ति को कमजोर करने का तुम प्रयत्न कर रहे हो। यदि कोई साधु साधना करता है तो इस प्रकार सुविधा यदि हो जाएगी तो साधु में चर्या में कमी आती चली जाएगी। तो पंडित जी ने उनको जवाब दिया, महाराज ये मच्छरदानी आपके लाने नहीं लगी हुई है, ये उन मच्छरों के लिए लगाई गई है जो तुम्हें बुखार चढ़ा है, उसमें जो विषाक्त खून उसमें आपके शरीर में जो उत्पन्न हुआ है और उस खून को यदि मच्छर यदि पी लेंगे तो उनकी जान खतरे में हो जाएगी, उनको दुख हो जाएगा, उनको कष्ट हो जाएगा। इसीलिए उन मच्छरों के लिए दया करते हुए अहिंसा धर्म की रक्षा करने के लिए मच्छरदानी लगी है। आचार्य श्री ने उनकी बात सुन करके बहुत हंसे, वो बुखार में भी थे लेकिन हंसी इतनी आई कि पंडित जी ने बहुत अच्छा तर्क ढूंढा, क्योंकि इधर तो महाराज को भी कुछ ये न हो, लेकिन हमने किसके लिए लगाया? वो मच्छरों के लिए लगाया, तुम्हारे लिए नहीं लगाया, इसलिए आप हमें कुछ नहीं कह सकते, हमने उनको बचाने के लिए लगाया। लेकिन बात तो हो गई, एक तो मच्छरों से भी बच गए और बहाना भी हो गया। यही तो होती है बात चातुर्य, और यही तो होता है कि कभी किसी की सेवा करनी होती है तो ऐसे ही करनी होती है, दोष भी न लगे और अपना काम भी बने। इसीलिए चतुराई से काम किया जाता है, विवेक बुद्धि से काम किया जाता है। इसलिए किस समय किस प्रकार प्रवृत्ति रखना चाहिए उस प्रकार से अपने को काम करना चाहिए और निर्दोष रूप से सेवा करना चाहिए, और वही सेवा तो हमारे आत्म कल्याण के लिए कारण बन जाती है। और शरीर के प्रति आप तो निर्मोही हैं, आपके लिए तो शरीर के प्रति यदि कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पंडित जी ने उनको यही समझाने का प्रयत्न किया कि आपके लाने तो कोई जरूरी नहीं है, आपका शरीर के प्रति कोई ममत्व भावना नहीं है और आपके लिए नहीं जरूरी है, लेकिन उन मच्छरों के लिए जरूरी है। ये बात हमारे जहन में जब उतर जाती है तो हमें समझ में आता है कि मोक्ष मार्ग में चलने के वाले जो साधक के लिए ये ठीक नहीं है, लेकिन इससे धीरे धीरे शिथिलता बढ़ जाएगी। और सुरक्षा का उपाय तो ऐसा करो जिससे साधना में किसी प्रकार की कमी न आए, और ऐसी साधना निरंतर निर्बाध रूप चलती रहेगी तो उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। इसलिए आचार्य श्री ने भी इसी प्रकार कहा, ऐसे कहा। इसलिए मोक्ष मार्ग में चलते हुए कोई किसी प्रकार की बाधा भी नहीं आए, लेकिन उसमें शिथिलता भी न आए, इन सब बातों को ध्यान रखना होता है। इसलिए साधक की साधना में जिससे कमी न आए
लेकिन साधना और बड़े। इस प्रकार की सेवा करते हुए हम यदि चलते हैं तो निश्चित रूप से उस साधना में एक निखार आता चला जाता है, परिणामों में निर्मलता आती है और धैर्य और सहनशीलता और बढ़ती है। शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है और इसीलिए ऐसे उपाय करना चाहिए जो शरीर को सुख सुविधा भोगी बनाने से साधना की सुरक्षा नहीं होती है। इसलिए साधना की सुरक्षा ऐसी हो जिसमें किसी प्रकार की कमी न आए। इसीलिए एक प्रसंग याद आया कि आचार्य शांति सागर जी के जीवन में आचार्य चक्रवर्ती में एक प्रसंग आया है और उसमें कहा गया कि एक मुनि महाराज चातुर्मास के समय वो समाधि ले रहे थे और समाधि में लेते समय और कुछ बीमारी के कारण उसमें सहन करने की क्षमता बहुत कम हो गई थी, क्योंकि वो अशुभ कर्म का उदय समझ लीजिए कि वह प्यास को रोक नहीं पा रहे थे और प्यास सहन नहीं हो रही थी। इस कारण समाधि के समय भी वो पानी मांगने लग गए कि भाई प्यास लगी, पानी लाओ। और ये वेदना सहन नहीं हो रही थी और यहाँ तक कि अपने मुनिपद छोड़ने को भी वो बात करने लग गए। तो लोगों ने सोचा कि भाई ऐसा यदि होगा तो कैसे चलेगा। और समीप में आचार्य शांति सागर जी का चातुर्मास चल रहा था, तो लोग वहाँ पर चले गए और कहा कि महाराज ऐसी ऐसी बात है कि एक महाराज जी का चातुर्मास हमारे गांव में हो रहा है और उनकी ऐसी दशा है कि वो बिल्कुल समाधि की ओर है, लेकिन उनकी सहनशीलता समाप्त, क्योंकि उसकी ऐसी कुछ बीमारी है या तीव्र कर्म का उदय है कि प्यास उनको सहन नहीं हो पा रही है और मुनिपद छोड़ने को तैयार है। तो अब बताओ, आचार्य शांति सागर ने शांति के साथ वो पूरी बात सुन ली और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा कर लो कि जाओ उनके पास। और मैंने कहा कि शांति सागर महाराज बहुत आपकी प्रशंसा कर रहे थे और आप इतने साधक हो, धैर्यवान हो और इतने निष्प्रिय संत हो और आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। इस प्रकार आप संलेखना ले रहे हो और इतना साहस इस युग में ऐसे कोई साधक रहता नहीं, तुम इस प्रकार की साधना कर रहे, इस प्रकार की उनके पास जा करके प्रशंसा कर लेना और उनको मेरा नमस्तु भी कह देना। एक आचार्य महाराज, एक मुनि महाराज के लाने अपना नमस्तु भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? कि वहाँ पर वह समाधि की ओर है और समाधि की स्थिति में उसका मनोदशा को बनाए रखना और निर्दोष रूप से उसकी समाधि हो तो सदगति प्राप्त हो जाएगी। उनमें कोई उनका स्वार्थ नहीं है, बस इतना ही तो कहना है, जा करके कह दो। और वो वहाँ पर चले गए और उनके सामने लोगों ने बहुत प्रशंसा की कि आचार्य शांति सागर महाराज तुम्हारे बारे में इतना अच्छा विचार रखते हैं, तुम इतने बड़े साधक हो और तुम्हारे जैसा कोई साधक नहीं है और इतनी अच्छी चर्या, इतना सारा धैर्यवान और इतना सकुशल मुनिचर्या का पालन करने वाले। और बहुत प्रशंसा की और बहुत प्रशंसा की कि उनको थोड़ा सा जैसे किसी के प्रशंसा हो जाती है तो अपने आप में एक करंट अलग लगता है और वह करंट उसमें आ गया और वह करंट इतना काम कर गया कि उनकी जो वह प्यास की जो पीड़ा थी वह पीड़ा को दूर कर वह सोचने लगा, अरे इतने बड़े आचार्य मुझे नमस्ते भेज रहे और मेरी इतनी साधना की प्रशंसा कर रहे और मैं इस पानी के लिए मर रहा हूँ। अरे नहीं पिएंगे, अब थोड़ा सा तो है, अब और थोड़ा सा सहन कर लेंगे, ऐसा कह करके उन्होंने उसको पानी को भी छोड़ दिया। यही होता है कि एक साधक यदि स्थिति से डिगमगा जाता है तो उनको स्थिर करने के लिए कई बार उनको प्रोत्साहन देना होता है। प्रोत्साहन देने का काम ये होता है तो वह साधक करता है जो इस प्रकार की भावना रखता है। साधु समाधि, यही तो साधु समाधि है, उनको स्थिर करने का प्रयत्न किया।
आए हुए विघ्नों को शांत कर सकता है। रत्नत्रय की सुरक्षा, हमारा जीवन ऐसा ही सहायक बने, इस प्रकार जो हमारी भावना है, यही तो साधु समाधि है। और यही ऐसी साधु समाधि का पालन करते हुए यदि निरंतर मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित हमारे जीवन में वह तीर्थंकर प्रकृति जैसा बंध जरूर होगा। इस भाव में नहीं तो किसी न किसी भाव में जरूर होगा, क्योंकि ये भावना भवनाशिनी होती है। और ये भावना को भाते भाते आप जब ऐसे कई भाव निकाल दिए और किसी भाव में तीर्थंकर का सानिध्य मिला, केवली सुत केवली के चरण पादुर में बैठे हैं और हम वहाँ पर इस प्रकार की भावना भाने का जो संस्कार हमारे ऊपर पड़ा था, और वहाँ पर भी वही भावना भाने लग गए, और भावना का वह नतीजा तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण बन जाता है। और यही तो हमारे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करा देता है। इस जगत के प्राणी मात्र के कल्याण की भावना को जो आपने भाई थी और अनेक भावों में भाते आए थे, वह तुम्हारे लिए तीर्थंकर प्रकृति का कारण बना, और जगत का उद्धार करने के लिए वह तीर्थंकर के रूप में अवतरित होंगे भविष्य में। इसलिए ऐसी सेवा करते जाओ और ऐसी सज्जनता हमारे भीतर आ जाए, और हम यही तो करना है। हमारे भीतर का जो दुर्जन भाव है, वह दुर्जन भाव को निकाल करके फेंक दीजिए और सज्जनता को लाने का प्रयत्न करिए, और यही सज्जनता तो हमारे लिए आत्म कल्याण की ओर ले जाता है। और इसीलिए संक्लेश परिणाम हमारे भीतर नहीं आना चाहिए, और निर्विकल्पता हमारे भीतर आ जाती है, तो वही निर्विकल्पता तो हमारे लिए एक शांति और सुख की एहसास दिलाता है। एक बार वर्णी जी छिल्लक जी थे, वो छिल्लक जी थे जिस समय वो वाहनों में भी चलते थे, तो एक बार वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे थे, तो उन्होंने गाड़ी का बस में वो चढ़ गए और बस में एक सीट पे जा कर के बैठ गए, और जब वहाँ से अगले स्टॉप चला गया, और अगले स्टॉप पे एक विशिष्ट व्यक्ति वहाँ पर चढ़ जाता है, और वह कंडक्टर जो था और उनके साथ जो और एक व्यक्ति था, उनने कहा कि भाई साहब तुम उठो, यहाँ इनको बैठना है। वो कोई विशिष्ट व्यक्ति था, जो भी हो, सरकारी हो या और भी कोई विशिष्ट व्यक्ति था, तो उसको बैठने के लिए जगह दे उठो। वर्णी जी शांत प्रवृत्ति के थे, उन्होंने कहा चलो यदि कोई बोल रहा है कि जबरदस्ती से बैठना ठीक नहीं है, इसलिए वो वहाँ से उठ गए, और उठ गए और खड़े हुए उस जगह पर वो व्यक्ति जा कर के बैठ जाता है। उसके मन में एक विचार आया कि इन्हें एक ईमानदारी से चलते हुए हमने भी टिकट निकाला है, और हमें टिकट निकाला है, और मैं भी सीट में बैठा हूँ, पहले से आकर के बैठा हूँ, और इसके उपरांत भी मुझे अन्याय का साथ देना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसका तो ईमान नहीं है, क्योंकि वह आकर के जबरदस्ती से उनको उठा करके बिठा रहा है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लिए समता भाव रखी, अपने लिए तो वह सहन कर लिया, और वहाँ पर वर्णी जी थोड़ा सा मन में उनको विकल्प आ गया, संक्लेश परिणाम हो गए। ये पराधीनता का अनुभव उनके जहन में विकल्प करने लगा। इतनी पराधीनता, मैंने भी टिकट लिया है और मुझे उठना पड़ रहा है, विकल्प तो उठाती। और उनके मन में क्या विचार आया, और वह खड़े हो गए और वह कंडक्टर को बोल दिया गाड़ी रोको। गाड़ी रुक गया और गाड़ी से वो नीचे उतर गए। गाड़ी से नीचे उतर गए, और उतरने के उपरांत उन्होंने अच्छे से दीर्घ श्वास ले ली और संकल्प लिया कि इस प्रकार जलील होने का प्रसंग यदि ऐसे गाड़ी में आता हो तो हमेशा के लिए गाड़ी का त्याग हमेशा के लिए कर दिया। उसके बाद उन्होंने कभी गाड़ी का उपयोग नहीं किया।
क्योंकि गाड़ी में बैठेंगे तो वहाँ तो ये स्थिति निर्माण होगी, पराधीनता आएगी और किसी के कहने से हमें उठना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा, हमारे लिए अलग दृष्टि से देखा जाएगा। यही तो ये हमारी पराधीनता, संक्लेश परिणाम हम इस प्रकार का अनुभव क्यों करें। इसीलिए पंच परमेश्वर का नाम स्मरण करके उन्होंने संकल्प ले लिया कि आज के बाद किसी वाहन में नहीं बैठेंगे। पैदल चलते हुए अगले वह स्टॉप जहाँ जाना था वहाँ पर शाम तक वह पहुँच गए और उनने उसके बाद वह नियम ले लिया। यही तो होता है कि वाहन में बैठने का उन्होंने त्याग कर लिया। देखो ये सज्जनता होती है। अपने परिणाम बिगड़ने लगे तो उन्हें संभालो, और सज्जन पुरुष अपनी ओर और दूसरे की, दोनों की सज्जनता की रक्षा करनी होती है, क्योंकि उसकी भी मर्यादा रखो और अपनी भी मर्यादा रखो। हमारे भीतर भी सज्जनता आ जाए और सामने वाले व्यक्ति में भी वह सज्जनता आ जाए। यही तो परोपकार की भावना होती है और पर कल्याण की भावना भी उसी में जागृत हो जाती है। इसीलिए इस प्रकार सम्मान के साथ जीने का जब प्रसंग आता है तो वह सम्मान दूसरों को भी देना सीखे। हम अपना सम्मान चाहते हैं तो हम भी दूसरों का सम्मान देना सीखे, और जब हम दूसरों को भी सम्मान देते हैं और वह करुणा और दया दृष्टि रखते हैं तो निश्चित हमारे जीवन में भी ऐसे प्रसंग आ जाते हैं। तो जब इस प्रकार का प्रसंग में आप उस प्रकार की भावना कर लेते हैं तो आपके मन में एक निर्मलता आती है, पवित्रता आती है, और वही पवित्रता तो तुम्हारे आत्म कल्याण के कारण बन जाती, साधु समाधि के लिए कारण बन जाती है। और यही सज्जनता का सम्मान करने से सज्जनता की रक्षा हो जाती है और साधु जनों की भी रक्षा हो जाती है। और इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करो, अच्छे जिंदगी जीने का प्रयत्न करो और निर्विकार निर्विकल्प बन करके हम अपना जीना प्रारंभ करें। और यही जीना तो हमारे लिए अंत में उस साधु समाधि की ओर ले जाता है। अपने जीवन में जिस प्रकार साधु साधना करके समाधि की ओर प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी एक अंत समय में कम से कम समाधि के साथ मरण करो। इस प्रकार की भावना भाते हुए हम यदि चलते हैं तो निश्चित हमारा आत्मा का उद्धार होगा, और इसी के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण बनेगा और उसकी भूमिका बनती रहेगी। इस भाव में नहीं, अगले भाव में नहीं, अगले भाव में, इस प्रकार करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि साक्षात तीर्थंकर या केवली श्रुत केवली के पाद मूल में बैठ करके ये 12 भावना भाते रहेंगे तो वहाँ पर हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध का मतलब समझ लेना, पूरा जगत के उद्धार की भावना वहाँ पर प्रकट हो गई और वह भावना तुम्हारी साकार हो गई। और इसीलिए हम भी इस प्रकार भावना करते हुए तीर्थंकर जैसे विशिष्ट पद का प्राप्त करने की भावना लेकर के हम चलेंगे। और ये हमारा तीन मार्ग का कल्याण का रास्ता है, और इस कल्याण के मार्ग को अपने आत्मसात करते हम भी अपना आत्मा का उद्धार करें। जय गुरु महाराज।